कहानी की शुरुआत में चचेरे भाई ने हार नहीं मानी, लेकिन जब वह अंतिम चाल चलने वाली थी, तो महिला अचानक फिर से ऐसा नहीं कर सकी। उसकी पीठ लाल चकत्ते से ढक गई थी। पता चला कि जब वह घबरा जाता था, तो उसके शरीर में एलर्जी होने का खतरा था। दवा लगाते समय महिला ने अपने बचपन के बारे में बात की। जब वह 10 साल का था, तो वह अक्सर अपने माता पिता के साथ एक ही कमरे में सोता था। उसके सहपाठी उस पर हंसते थे और उसके बारे में अफवाहें फैलाते थे, जिससे उसका ऑटिस्टिक व्यक्तित्व बन गया। कारण जानने के बाद चचेरे भाई को भी समझ में आ गया कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसे एक शॉट से सुलझाया जा सके। उसे पहले अपनी शर्म निकालनी होगी। तब से वह अक्सर महिला के साथ डेट पर जाता था, कुत्ते को टहलाता था और उसके साथ खेल खेलता था। धीरे धीरे महिला का व्यक्तित्व अधिक खुशमिजाज हो गया। महिला ने अपने चचेरे भाई के साथ मजाक करने की हिम्मत की। बाद में महिला को यह भी पता चला कि चचेरे भाई का बचपन भी दयनीय था। चचेरे भाई एक नाजायज बेटा था। उसके जन्म के बाद उसके पिता ने उसके और उसकी बेटी के लिए एक कमरा छोड़ दिया और गायब हो गए। उसकी बहन ने उसे बड़ी मुश्किल से पाला, इसलिए उसे अच्छी तरह से रहना चाहिए और उस घर की रक्षा करनी चाहिए जो उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ा था। वह बहुत भावुक हो गई थी। उस रात वे दोनों भोजन के लिए एक बर्थडे रेस्तरां में गए। जब उसकी बहन ने सुना कि भाई संगीत सीख रहा है, तो उसने उससे एक गाना बजाने के लिए कहने पर जोर दिया। महिला उसे मना करना चाहती थी, क्योंकि उसका व्यक्तित्व इसकी अनुमति नहीं देता था, लेकिन वह चचेरे भाई की बड़ी नम आंखों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। भाई के गायन ने रेस्तरां में सभी का ध्यान आकर्षित किया, यहाँ तक कि एक हाई स्कूल की लड़की का भी। एक सहपाठी ने उसे पहचान लिया और कहा, मुझे पहले नहीं पता था कि तुम इतना प्रतिभाशाली हो। इसके अलावा तुम और मैं एक ही स्कूल में भर्ती हुए थे। हम भविष्य में एक साथ स्कूल जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, चचेरे भाई ने कहा। ये मेरी सबसे बड़ी चचेरी बहन है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या आप उसके माता पिता के दोस्त हैं? छोटी चचेरी बहन, अगर तुम बात नहीं कर सकती तो बस बात मत करो, ठीक है? महिला सहपाठी ने कहा कि उपनगरों में एक सहपाठी बैठक थी और उससे पूछा कि क्या मैं तुम्हारे भाई को अंधे चित्रण में निचोड़ने के लिए ले जा सकती हूँ? महिला ने कहा, क्षमा करें, वह मुफ्त नहीं है। हमारे पास अन्य काम भी हैं। हम आज रात कहीं जाने की योजना बना रहे थे। मैं तुम्हें, मेरे छोटे चचेरे भाई को उसका अपहरण कैसे करने दे सकती हूँ? महिला ने कहा कि उसने इस अवधि के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षा देने की योजना बनाई है, ताकि स्कूल के बाद में हम दोनों एक साथ जा सके। महिला ने कहा, भूल जाओ, तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लंबी दूरी के रिश्ते पसंद नहीं हैं। चचेरी बहन ने खुद से सोचा, मैं जाने वाली हूं। इतना सब कुछ होने के बाद अनुबंध समाप्त हो जाता है। मैं तुम्हारे जैसे छोटे बदमाश से प्यार करना चाहती हूँ। महिला ने सोचा कि चचेरे भाई को वह पसंद है, इसीलिए वह पलट गया और कक्षा के पुनर्मिलन में चला गया। चचेरी बहन इस बात को लेकर थोड़ी उलझन में थी कि क्या वह बच्चे के साथ बहुत क्रूर थी। वह आंख मूंदकर कक्षा के पुनर्मिलन में पहुंची और महिला से पूछा। चचेरा भाई महिला के साथ ऊपर जाने के बाद से चचेरा भाई चिंतित था। आने से पहले भाई ने एक सूजन रोधी गोली ली थी। अब उसे शराब पीने की प्रतिक्रिया थी और वह असहज महसूस कर रहा था। उसके पास कुछ और करने की ऊर्जा कैसे हो सकती थी? महिला ने आंख मूंदकर उसे शौचालय में खींच लिया और उल्टी कराई। घर का मालिक भी आ गया। आप बूढ़ी चाची, जवान होने का दिखावा मत करो, ये एक छात्र पार्टी है। चलो चले। भाई ने इसे देखा और उसे मेरी बहन को तंग न करने के लिए मनाने के लिए आया। पीछे रहो, यहां से चले जाओ। चलो, मुझे मत छुओ। इसके बाद हम सामान्य हो गए, ठीक है? मैं तैयार हूं, मैं तुम्हारा जीवन ऋणी हूं। भाई अपने माता पिता से कहता है कि हाँ, लेकिन उसे लंबी दूरी के रिश्ते पसंद नहीं है। इसीलिए मैं अध्ययन करने के लिए कैलिफोर्निया जाने की योजना बना रहा हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है कि उसे लंबी दूरी के रिश्ते पसंद नहीं है? मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे देखने दो। जोड़े ने जल्दी से उसकी चचेरी बहन को यह पूछने के लिए बुलाया कि क्या वह अभी भी सेकंड हैंड चाहती है। दुर्भाग्य से जोड़े का सेलफोन कार से जुड़ा हुआ था और कार में भाई ने बातचीत सुनी। लानत है, एक और शुद्ध प्रेम। भाई गिर गया। हालांकि एक प्रेम दिमाग वाले भाई ने अपने सबसे बड़े चचेरे भाई को एक और मौका देने का फैसला किया। अगले दिन उसने अपनी बहन को अपने घर आमंत्रित किया। शिलाइस माता पिता और भाई बहन एक साथ इकट्ठे हुए। भाई ने सोचा कि अगर वे अधिक ईमानदार होते तो वह उन्हें माफ कर देता, लेकिन वह खुद ऐसा नहीं कर सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे संकेत दिया,
वे सभी अभी भी मूर्ख होने का नाटक कर रहे थे। भाई बहुत गुस्से में था, इसलिए उसने अपराधी को नष्ट करने के लिए आश्रय से अपने सहयोगियों को बुलाया। लौटने के बाद भाई अपने कमरे में लौट आया और गुस्सा होना जारी रखा। अपनी अस्थायी प्रेमिका के रूप में उसकी चचेरी बहन ने भाई के लिए चिंता दिखाई, इसलिए उसने बस दिखावा करना बंद कर दिया। क्या तुम्हारा अंतिम लक्ष्य मेरे साथ यौन संबंध बनाना नहीं है? तो चलो, चचेरी बहन कायर नहीं है। चलो। उसकी चचेरी बहन ने तेजी से कपड़ा उतार दिया। अप्रत्याशित रूप से कपड़ा उतारने में भाई की गति उससे तेज थी। 3 सेकंड से भी कम समय में तुम यहां क्या कर रहे हो? नहीं, ठीक, वह मेरा प्रेमी है, मैं उसे जानता हूं। बाद में भाई ने उसे वह सब कुछ बताया जो वह जानता था। वह बहुत निराश हुआ। चचेरे भाई ने अंत तक सच नहीं बताया। चले जाओ, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे लिए तुम्हारे झूठ के अलावा अभी अभी वे 3 सेकंड भी थे। भाई के माता पिता बहुत थे। मैंने अपना वचन निभाया और सेकंड हैंड को अपने चचेरे भाई को हस्तांतरित कर दिया। हालांकि मैंने उसकी मरम्मत में उसकी मदद नहीं की, लेकिन इसने बहन को अवैध टैक्सी चलाने से नहीं रोका। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं। मैं वास्तव में इन यात्रियों की प्रशंसा करता हूं। कड़ी मेहनत की अवधि के बाद बहन ने आखिरकार सितंबर से पहले टैक्स के लिए पर्याप्त पैसे बचा लिए। उसके दोस्त उसे बधाई देने आए और कहा कि वे यहां से जा रहे हैं क्योंकि यहां के घर बहुत महंगे हैं और वे इससे बिल्कुल भी वहन नहीं कर सकते। साथ ही उन्हें समझ में नहीं आया कि उसे यह घर क्यों रखना पड़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मां ने आपसे कुछ भी रखने के लिए नहीं कहा? वह बस चाहती थी कि आप खुश रहें। लेकिन क्या अब आप खुश हैं? बहन ने इसके बारे में लंबे समय तक सोचा और महसूस किया कि यह बहुत मायने रखता है। वह अपने भाई से माफी मांगने गई, लेकिन भाई ने उसे अनदेखा कर दिया और कार में बैठकर चला गया। बहन भी इंजन पर चढ़ गई। अगर हिम्मत है तो गाड़ी चलाओ। तुमने ऐसा कहा है ना? भले ही तुम्हारे पास हिम्मत ना हो, तुम्हारे पास हिम्मत होनी चाहिए। अरे, क्या तुम गंभीर हो? भाई ने कार को समुद्र तट पर चलाया और एक बारबेक्यू ग्रिल को टक्कर मार दी, जिसे सीधे उसके चचेरे भाई ने आग लगा दी। भाई इतना डर गया कि उसने कार को समुद्र में फेंक दिया। अंत में वह ठीक था, लेकिन कार बर्बाद हो गई। हालांकि इस वजह से दोनों में सुलह हो गई। उसके बाद चचेरे भाई ने घर को एक सहकर्मी और उसकी पत्नी को कम कीमत पर बेच दिया। भाई ने अपने माता पिता को उनकी उदासीनता के लिए भी माफ कर दिया और उम्मीद जताई कि उसके माता पिता अब उसके जीवन में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। उसके माता पिता भी बहुत राहत महसूस कर रहे थे कि उनका बच्चा आखिरकार बड़ा हो गया था। ये उसकी चचेरी बहन ही थी जो उसे उस दिन स्कूल ले गई थी, क्योंकि वह भी एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कैलिफोर्निया जाने वाली थी। भविष्य में दोनों कैसे होंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे समय की कसौटी पर खरे उतर पाते हैं या नहीं।